आज सोचने का विषय यह है कि तालाबंदी, नोटबंदी, लोकबंदी की तरह 2024 के बाद कहीं इस देश के अंदर बाबा साहब का दिया हुआ वोट के अधिकार में वोटबंदी भी ये सरकार ना कर दे, ये आज सोचने का विषय है। संतों और महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर आसीन तमाम सम्मानित अतिथिगण और इस संगठन के प्रमुख पदाधिकारीगण और मेरे सामने बैठे हुए तमाम सम्मानित साथियों, महिलाएं, भाई और बहनों, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। 5 मिनट से पहले ही अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि मौर्य जी को हमें सुनना है। और मैं सर्वप्रथम मिशन जय भीम के तमाम उन साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा। ज़्यादातर लोग इस संगठनों का इस्तेमाल राजनीति के शिखर तक पहुंचने के लिए करते हैं, लेकिन ये पहला अवसर है जब राजनीति के शिखर पर स्थापित होने के बाद और कैबिनेट मंत्री रहने के बाद अपनी सीट को ठोकर मार करके राज्यपाल गौतम जी ने सड़क की लड़ाई को चुना है। और जितने भी बिंदु आपने निगम साहब अपने मांग पत्र में रखे हैं, मैं उन तमाम बिंदुओं का समर्थन करते हुए आपको इस बात का आश्वासन देता हूं कि जहां भी मुहिम चलेगी वहां पर हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। उन तमाम बिंदुओं के अंदर आपने एक बिंदु रखा था, ठेकेदारी हटाओ। आरक्षण के प्रावधान को इस देश में खत्म करने के मकसद से एक सुनियोजित साजिश के तहत यह ठेकेदारी प्रथा इस देश के अंदर लागू की गई है ताकि देश के अंदर आरक्षण को मूल से खत्म कर दिया जाए। और संविधान के बनने से लेकर आज तक इन 75 सालों के अंदर जितना भी गिरोह इस देश के अंदर संविधान को हटाना चाहता है, वो पूरा का पूरा गिरोह, उनको जितने भी जुबान हैं, जितने भी तीर उनको लगते हैं संविधान से, उनमें सबसे बड़ी जुबान इस देश में मिलने वाले आरक्षण से है। क्योंकि आरक्षण चाहे राजनीति में हो और चाहे शैक्षणिक संस्थाओं में हो, चाहे नौकरियों में हो, उनको ऐसा लगता है कि जो लोग हमारे सामने खड़े नहीं हो पाते थे, आज वो आरक्षण का लाभ लेकर के हमारे सामने आंख से आंख मिला करके हमारे से बहस कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा जो चुभन है उनको, इसीलिए वो इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। ये जो ठेकेदारी प्रथा है, ये उसी का एक नमूना है। सबसे पहले कांग्रेस ने ग्लोबलाइजेशन के नाम पर इस देश में ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत 1990 के दशक में की, और आज हालात ये है कि सारे सरकारी संस्थानों के अंदर, सारे विभागों के अंदर, इवन यहाँ तक कि लेट एलएनटी पे भी राज्यपाल गौतम जी ने एक बार प्रदर्शन किया था, हम सब लोग गए थे। आज आईएएस और आईपीएस के पदों पर भी ठेकेदारी पर काम होना शुरू हो गया है। तो इस देश में आरक्षण की व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। और जैसा अभी भानु प्रताप जी ने कहा, मैं उनके एजेंडे का समर्थन करते हुए और यहाँ के मांग पत्र में मैं इस बात का आश्वासन देता हूँ कि ठेकेदारी हटाओ आंदोलन के तहत मैं आपके पॉइंट के मांग पत्र के उस बिंदु पर पूरे देश में काम करूंगा। इसी तरीके से जैसे भानु प्रताप जी ने ईवीएम का मुद्दा लिया, मैं ठेकेदारी का मुद्दा ले रहा हूं। अगर हम मांग पत्र में 10 बिंदुओं को 10 लोग अलग अलग दिशा में लेकर के बढ़ें तो शायद हम सफल हो जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 35 साल से 35 मांग हमारी 35 साल पहले थी और वही 35 मांगे आज हैं। हल कोई नहीं हुई, मांगे बढ़ती जा रही है और समाज का लाभ बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, इसी गलतफहमी का शिकार मत रहना कि हम 85% हैं। हम पिछले 5 साल से इस देश के अंदर लोकबंदी हमने देखी, लॉकडाउन में लोग परेशान हमने देखे, हम कुछ नहीं कर पाए। नोटबंदी भी हमने देखी, जब 1000 और 500 के नोट बंद हुए गैर तरीके से, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। और तालाबंदी भी हमने देखी, जब कश्मीर के अंदर बंदूक की नोक पर 370 धारा हटाने के लिए वहां पर सबको बंदी कर दिया गया। इसलिए आज सोचने का विषय यह है कि तालाबंदी, नोटबंदी, लोकबंदी की तरह 2024 के बाद कहीं इस देश के अंदर बाबा साहब का दिया हुआ वोट के अधिकार में वोटबंदी भी ये सरकार ना कर दे, ये आज सोचने का विषय है कि हमें सचेत रहने की जरूरत है।
जो भी एजेंडा आगे निर्धारित होगा, जब जब भी होगा, हम उस एजेंडे का सब लोग पालन करें और एक अच्छे और सच्चे सहयोगी की तरह हम सारे संगठन के लोग मिलकर के एक दूसरे के एजेंडे को बढ़ाएं। इसी आश्वासन के साथ आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान।